बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स यूनिट 1। इस यूनिट का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। लेकिन कल के लेक्चर में आपको मैंने फिज़िक्स के बारे में बताया था। आज ज़रा फिज़िक्स के बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं और आपको मिसालों से समझाते हैं कि फिज़िक्स की क्या अहमियत है। The study of physics is to understand the world around us. फिज़िक्स का काम है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में समझना, जानना। The world inside us, हमारे दरमियान की दुनिया जहाँ हम रहते हैं। And the world beyond us, और हमसे दूर की दुनिया जैसे हमें नज़र आता है, स्पेशली रात को जब हमें आसमान में बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, प्लैनेट्स नज़र आते हैं, ये हमारी दूर की दुनिया है। तो इन सब के बारे में फिज़िक्स में जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू लार्जेस्ट गैलेक्सी, यानी छोटे से छोटे ज़र्रे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, प्रोटॉन्स को कहते हैं, न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। इनसे छोटे और भी पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी, जो बड़े से बड़ा गैलेक्सी है, उसके बारे में जाना जाता है। गैलेक्सी का मतलब जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, या गैलेक्सी मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स। मिसाल के तौर पर हमारा जो करीब तरीन गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स हैं, यानी 100 अरब स्टार्स हैं। फिज़िक्स का काम है इन्वेस्टिगेट करना। मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपने ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। एंड रॉकेट कैसे ऊपर उड़ता है ज़मीन से और स्पेस तक चला जाता है। द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स, इसी तरह हमारी जो आवाज़ है उसके अंदर एनर्जी के बारे में पढ़ना, जानना। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो घरों में बिजली के सर्किट्स बनाए जाते हैं, ये सब के सब फिज़िक्स के उसूल के मुताबिक बनाए जाते हैं। इसी तरह से द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन कैसे बना है, कहाँ होता है। एंड द यूनिवर्स, और इस पूरी यूनिवर्स के बारे में जानना, ये सब फिज़िक्स का काम है। थोड़ा आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मैथमेटिक्स का फिज़िक्स में बहुत अहम किरदार है। कहते हैं कि जब तकरीबन आज से कुछ 400 साल पहले मैथमेटिक्स का इस्तेमाल फिज़िक्स में आया, तो इसकी वजह से फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। मिसाल के तौर पर जब फिज़िक्स के आइडियाज़ को या लॉज को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो बड़ा वाज़ेह हो जाता है और उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स या मानी नहीं बनती, बल्कि वो अंडरस्टूड होता है। जबकि जो डिस्कशन या आइडियाज़ जब एक्सप्रेस होते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उससे डिफरेंट मीनिंग लिए जाते हैं। लेकिन किसी भी लॉ को, किसी भी आइडिया को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने से उसका मतलब वाज़ेह हो जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा है।
मैं आपको कुछ मिसालें बता देता हूँ। जैसे न्यूटन लॉ है, इसको F = ma लिखा जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ। F का मतलब फोर्स है, m का मतलब मास है और a का मतलब एक्सेलरेशन है। इसका मतलब जब आप एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फोर्स की वैल्यू आती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन का फिजिक्स में इस्तेमाल है। एक और फार्मूला आपको नजर आता है, v = s/t। ये जो v है, स्पीड को कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप इस डिस्टेंस को s, जो डिस्टेंस है, t यानी टाइम से डिवाइड करते हैं तो इससे आप स्पीड मालूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पेशावर से इस्लामाबाद तक आप जाते हैं तो पेशावर से इस्लामाबाद तक का फासला, उसको तकसीम करेंगे जितना वक्त आपको लगा है पेशावर से इस्लामाबाद तक पहुंचने में, तो इससे स्पीड की सही वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन देख सकते हैं, 3 है। फर्स्ट इक्वेशन Vf = Vi + At, सेकंड S = Vit + ½ At², थर्ड 2as = Vf² - Vi²। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। इसलिए मैथमेटिक्स को द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। हमारा अगला टॉपिक है फिजिक्स एंड साइंस। फिजिक्स इज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस, यानी फिजिक्स जो साइंस का हर एक शोबा है उसके अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है। ज्यादा मोस्ट ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है साइंस के, फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स की उसूल अप्लाई करने की वजह से इन सब में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। अब मैं आपको फिजिक्स के कुछ इन्वेंशन और रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ। टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप इन द foreground is Gemini North, one of the pair of twin 8.1 meter telescope located on Mauna Kea in Hawaii. Together these two telescopes are used to see the visible universe. ये जो आपको एक टेलीस्कोप नज़र आ रहा है, ये फिजिक्स की इजाद में से है। 2 टेलीस्कोप में से एक है जिसका 8.1 मीटर इसकी लेंथ है और ये हवाई में है। इन 2 टेलीस्कोप की वजह से यूनिवर्स का नज़ारा किया जा सकता है। एक और रिसर्च जो फिजिक्स की है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी इन टेलीस्कोप की वजह से दिखाया गया है, एक पिक्चर है। और सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन अ लार्ज स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, एंड द सन इज जस्ट one of at least 100 billion stars in this galaxy. मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूरज भी है। इसके साथ इसमें तकरीबन 100 अरब और सितारे हैं। ये सब सितारे मिलके गैलेक्सी बनता है। आपको पहले भी बताया था कि गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार को कहते हैं
जिस तरह किसी गांव की, किसी शहर की आबादी होती है, वहाँ लोग रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब बहुत सारे सितारे एक साथ हो, एक जगह पर हो, तो उसको गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारी जो करीब तरीन गैलेक्सी है, जिसमें सूरज भी मौजूद है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। और इन्वेंशंस जो फिज़िक्स की वजह से मुमकिन है, कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये वो मशीनें हैं जो कि मेडिसिन्स में इस्तेमाल होती हैं, और इन मशीनों की इजाद फिज़िक्स की वजह से मुमकिन है। आपको फिज़िक्स की उसूलों पर बनाई गई एक और इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। इसको होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल बहुत है। इसके अलावा आप जानते हैं मोबाइल सेल या सेल फोन जैसे कहते हैं, ये भी फिज़िक्स की उसूलों पर बनाए जाते हैं। मोबाइल सेल से हर कोई वाकिफ़ है। आजकल अनपढ़ लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसमें इंसान का इमेज ऐसे नज़र आता है कि जैसे बिल्कुल वो आपके सामने खड़ा हो। अगर आप इस होलोग्राम टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं तो आजकल जो 92 न्यूज़ है उसमें अक्सर ये दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एंकर अगर कराची में है और दूसरा जो न्यूज़ स्टूडियो में बैठा है, तो वो एंकर न्यूज़ स्टूडियो लाहौर में खड़ा नज़र आएगा। उसका पूरा इमेज जिस तरह कोई इंसान नज़र आता है, बिल्कुल इसी तरह से खड़ा नज़र आएगा आमने सामने, और न्यूज़ स्टूडियो में बात करता रहेगा। सो ये एक और इजाद है फिज़िक्स की। इस तरह की बहुत सारी और इजादात है जो आप वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे। यानी मतलब ये है कि जितनी सारी मशीनें हैं, कुछ मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी सारी मशीनें हैं, जैसे फ्रिज है आपके घर में, टीवी है, या एयर कंडीशन है, या वॉशिंग मशीन है, इस तरह की सारी जो मशीनें हैं, ये सब मशीनें फिज़िक्स की इजादात में से हैं।